भी आपसे निवेदन करूं कि आप एक तो अगर कथा को मानना ही नहीं चाहो तो जिंदगी में कभी कथा नहीं सुनना आप, क्योंकि जो चीज अपन काम में नहीं ले उसमें अपना समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं तो अजामिल की कथा के एक घड़ी आदि में पुनियाद, आधी गोली भी असर करती है। डॉक्टर लिखता भी है कि ये गोली आधी आधी लेना 3 बार, फर्क पड़ जाता है। जो भी करना ज्यादा नहीं करना, एक घड़ी आधी घड़ी। भगवान महावीर के जीवन में एक कथा है कि भगवान महावीर जब प्रवचन दे रहे थे ना, तो उसी नगर के अंदर 2 चोटे भी रहते थे, और चोटे थे बाप बेटे। ये कथा आपने सुनी होगी। बाप बेटे चोटे थे, तो बाप अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था कि बेटा कभी कोई संत महाराज की बात मत सुनना हो, जिंदगी में भूल से भी मत सुनना। कोई प्रवचन देता हो ना तो वहां से कान में अंगली डाल के निकल जाना तूने, पर एक शब्द भी मत सुनना। ये चोटा अपने बेटे को कह रहा है। तो उनने भी कहा पिताजी मैं काहे को सुनने जाऊं संत महात्माओं को, अपना तो धंधा ही चोटे का है, मैं काहे को जाऊं। अब एक दिन योग ऐसा बना कि भगवान महावीर स्वामी ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, और वो जो चोटे का छोरा था वो इधर से ऐसा निकल के जा रहा था, और वो जैसे ही सत्संग पंडाल के सामने से निकला तो उसके पांव में चुभ गया कांटा। वो अंगली डालने वाला था कान में, पर अब कांटा चुभ गया। तो भगवान महावीर की वाणी उसके कान में गई कि देवी और देवताओं की धरती पे परछाई नहीं होती, और वो पांव धरती पे नहीं रखते, वो पांव इतने ऊंचे रहते हैं उनके, जमीन पे पांव नहीं धरते देवी देवता, और उनकी परछाई भी नहीं होती, जो छाया होती ना वो नहीं होती। बस कितने शब्द सुने भगवान महावीर के? 2 शब्द कि देवी देवता की परछाई नहीं होती और वो धरती पे पांव नहीं रखते, थोड़े ऊंचे रहते। और इतना सुना, उनने कांटा निकाला, ने कान में उंगली देके चला गया कि मेरे को सुनना नहीं है कोई आराज महाराज की कथा, मेरे बाप ने मना कर रखा। अब योग संयोग के दिन की उसी रात में उसने राजा के यहाँ चोरी करी, और राजा ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, पर वो कबूल नहीं करे कि मैंने चोरी करी। तो राजा ने कहा, अपने मंत्री से पूछा यार करना क्या, इससे कैसे कबूल करवाना कि इनने चोरी करी कि नहीं। तो उसके मंत्री ने कहा कि एक काम करो कि तुम अपने औरत को अच्छी देवी दुर्गा देवी बना के पहुंचाओ जेल के वहां, और कहना कि देवी प्रकट हो गई और मैं तुझे पार कर दूंगी, माला माल कर दूंगी, बस तू ये बता कि तूने जो भी जिंदगी में कोई पाप किया उसको कबूल कर ले तो मैं सारे पाप क्षमा कर दूंगी। तो एक औरत को देवी का रूप बनाया, मुकुट वगैरह माला वाला ये वो जैसे बनाते श्रृंगार करते, और उसको जेल के वहां पहुंचाई देवी को। चोटे को कहा कि मैं देवी जगदम्बा प्रकट हुई हूं बेटा, तेरा कल्याण कर दूंगी, तुझे माला माल कर दूंगी, बस एक बार तू अपनी जिंदगी के किए हुए कर्मों का ब्यौरा दे दे, बता दे, तेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं साक्षात जगदम्बा हूं। तो चोट्टा को भगवान महावीर स्वामी की याद आ गई कि यार देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, पर ये देवी की तो परछाई है। और उनने कहा था कि देवी देवता धरती पे कभी पांव नहीं धरते, ये तो 2 ही पांव जमा के बैठी। तो वो समझ गया कि ये चाल है और मेरे को मेरे गुनाह कबूल करवा के मुझे सजा देना चाहते हैं। उनने तो ये कहा देवी तुम साक्षात देवी हो, तुम तो अंतरात्मा अंतर्यामी घट घट की जानती, तुमको मैं क्या बताऊं, मैंने तो जन्म से आज तक कभी पाप क्या होता है ऐसा सपने में भी नहीं सोचा, और तुम तो जानती हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सब कोशिश कर ली पर उसने कबूल नहीं किया कि मैंने चोरी करी या चोटा हूं। देवी भी हार गई सब तरफ से कि तेरा कल्याण कर दूंगी, बाहर विमान खड़ा है, ये वो आया नहीं झांसे में। वो तो 2 शब्द भगवान महावीर के जो थे कान में वो खतरनाक पड़ गए थे, बस उसने उसको बचा लिया। आखिर कोई सबूत नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ, तो राजा को सुबह उसको छोड़ना पड़ा कि जा भैया तेरे हाथ जोड़े। अब वो जो था चोट्टा वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चला गया। उनने कहा कि 2 शब्द केवल आपके मैंने कान में सुने और ये छोटी सी जेल से छूट गया। अगर जीवन भर आपकी शरण में आपका सत्संग सुनूंगा तो मैं भव से 84 से भी छूट जाऊंगा मैं। तो संत के ज्यादा वचन थोड़ी, 2 वचन ही काफी रहते हैं, 2 वचन।
जो जो लोग ये अजामिल जैसे पार हुए तो लोगों ने पूछा तुम कैसे पार हो गए? उनने कहा हम तो पाप करने वाले, हम क्या पार हो सकते थे? पर वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने अवगुण बात किया। वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने अवगुण बात किया। वो तो गुरु जी ने पार किया, व्यर्थ में बोझ सहा, दयालु मैंने अवगुण बात किया। व्यर्थ में बोझ सहा, दयालु मैंने अवगुण बात किया। अवगुण बात किया, दयालु मैंने अवगुण बात किया। अवगुण बात किया, कहत